सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेल, इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है, अगर आपके दिमाग में और किसी टॉपिक के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, आप ये चाहते हो कि किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आओ, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। फिर मैं आप सभी के लिए उस चीज़ के ऊपर वीडियो ले आऊँगा। नाउ अब इस ऑडियो सीरीज को शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग ऑसम लाइफ, ये हमारी ऑडियो सीरीज है और ये हमारा 5th पार्ट है। इससे पहले के जो 4 पार्ट थे, आई होप कि जो जो मैंने आप सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की वो आप सभी ने अप्लाई करनी शुरू कर दी होगी। नाउ इस टॉपिक के ऊपर जो मैं बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही गौतम बुद्ध जी ने या उनके अलावा बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब ने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है। वी आर द रिजल्ट ऑफ आवर चॉइसेस। हम जैसे चॉइस लेते हैं, हम जैसी चॉइस लेते हैं उसी हिसाब से हमें रिजल्ट मिलते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले की सीरीज में, पहले के पार्ट्स में आपको बता चुका हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा भी मैंने आपको बोला कि वी आर द रिजल्ट ऑफ आवर चॉइसेस। हम जैसी जैसी चॉइस लेते हैं वैसे हमारे रिजल्ट होते हैं। तो जैसी हम चॉइस लेते हैं, तो इन चॉइस को कंट्रोल कौन करता है, किस वजह से ये चॉइस ली जाती है? वो होता है हमारे थॉट्स का परिणाम। मीन्स हम जैसे थॉट रखते हैं, हमारे माइंड में जैसे थॉट आते हैं उस तरीके से हम चॉइस लेते हैं, और जैसी हम चॉइस लेंगे वैसा हमारे रिजल्ट होंगे, वैसा हमारा फ्यूचर होगा। नॉर्मली कि किसी भी स्टोरी को सुनाने के बाद मोरल बताया जाता है, लेकिन मैं पहले आपको मोरल बताऊंगा, उसके बाद सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। देखो, इस चैनल पे जो भी चीज़ें हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जो जो चीज़ें मैं सीखता हूँ उन सभी चीज़ों को मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ आप सब भी ग्रो करो। तो जो जो चीज़ें मैं सीखता हूँ, जो जो नई नई चीज़ें मैं सीखता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ इस चैनल पे शेयर करता हूँ। नाउ वी विल बिकम वॉट वी थिंक। हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। ये सच्चाई है। हम जो भी सोचते हैं ना, हम बन जाते हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक एक्स्ट्रा वर्ड और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि वी विल बिकम वी थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम। हम ज़्यादातर समय जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, वो हम बन जाते हैं। ठीक है, अब है क्या, मैं शुरुआत इसी चीज़ से करना चाहूँगा कि 2 तरीके के थॉट होते हैं हमारे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो हम बनने लग जाते हैं। तो जब सारी चीज़ हमारे थॉट्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि थॉट्स जैसे होंगे उस तरीके से हमारी चॉइस होगी, उसी तरीके के हमारे रिजल्ट होंगे। अब थॉट्स पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना, वो सारा पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों का पड़ता है। लाइक मान लो मेरे सामने कोई पर्सन आया, ठीक है, आज के टाइम पे ये चीज़ें होती हैं कि जैसे 2 फ्रेंड मिले, हर कोई है ना अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है। यार मेरे साथ ये हो रहा है, यार मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोगों की प्रॉब्लम सुने। यार हमारी भी लाइफ है, हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं। हम नहीं चाहते कि यार सामने वाला नेगेटिव है तो हम भी नेगेटिव हो। मैं क्यों मना करता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसमें A to Z नेगेटिव चीज़ें भरी होती है। किसका मर्डर हो गया, किसने चोरी कर दी, उस देश के बीच क्या चल रहा है, क्या मीन्स आप ये चीज़ मेरे से बेटर जानते हो कि हम न्यूज़पेपर खोल ले या उसके अलावा हम न्यूज़ देख ले तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्या दिखाई जाती है, नेगेटिव चीज़ें। अभी जैसे हमारा लॉकडाउन हुआ था, लोगों के डिप्रेशन आने का रीज़न पता है क्या था? सबसे बड़ा जो डिप्रेशन में आने का रीज़न था वो था न्यूज़ ज़्यादा देखना। क्यों? हम जब भी न्यूज़ खोलते, कोरोना 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 कोरोना। हम समझ रहे हैं कोरोना चीज़ है, उसके क्या प्रोकॉशंस हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि
अगर हम उसको ज़्यादा देर तक देखेंगे, ज़्यादा मीन्स उसके डीप जाते जाएंगे, तो उससे होगा क्या, नेगेटिव चीज़ें आ रही है, हमारा माइंड वो काम करना बंद कर देगा जिस तरीके से काम करता था। न्यूज़ देखना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं है इम्पोर्टेंट। अब आप बोलोगे कि सर इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ना, वो आपके पास आ जाएगा किसी भी सोर्स से, किसी भी तरीके से। आपको स्पेशली उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है उसके ऊपर इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत। अगर आपके लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है न्यूज़ में से, तो वो आपके पास आ जाएगी किसी भी तरीके से। टाइम स्पेंड मत करो न्यूज़ के ऊपर, नो, नेवर। लोगों का जो डिप्रेशन में आने का रीज़न था वो यही था कि ज़्यादा न्यूज़ देखना। अब आप बोलोगे कि सर हम न्यूज़ नहीं देखते, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, न्यूज़ नहीं देखते, टीवी सीरियल्स मैंने ज़्यादातर घरों में देखा है, सास बहू वाले नाटक चलते हैं। फिर बोलते हैं कि यार हमारे घर पे ये हो रहा है। तो एक बात बताओ, सास बहू वाले नाटक चल रहे हैं, टीवी सीरियल जो चलते हैं, उसमें क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, और वो है ना ऑटोमेटिकली, ज़्यादातर आई थिंक मैंने ये चीज़ें देखी है घरों में कि लेडीज़ लोग ज़्यादा देखते हैं इसमें, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। फिर है ना उनका बिहेवियर भी इसी तरीके से बनता चला जाता है। ये उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हम ज़्यादातर देखते हैं, ज़्यादातर सुनते हैं, उसी चीज़ को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मैं जब पहले छोटा था तो एक सीरियल आता था शक्तिमान नाम से, तो उस टाइम मैंने सुना था कि एक बच्चे ने छत से कूद के जान दे दी, और उसका जो माइंड था वो ये था कि मैं जब कूदूंगा ना तो मुझे शक्तिमान आके बचा लेगा। मीन्स आप समझ सकते हो कि किस हद तक उस सीरियल का उसकी लाइफ में इम्पैक्ट था। हमारा माइंड है ना वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में फ़र्क नहीं लगा पाता। उसे ये लगता है कि हाँ ये वास्तव में चीज़ें हैं। अब आज के टाइम पे जो ज़्यादातर कार्टून्स वगैरह चलते हैं, मीन्स बहुत सारे कार्टून्स हैं, तो आप समझ सकते हो कि उन कार्टून्स का बच्चों की लाइफ में, बच्चों के माइंड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं। बेसिकली है क्या, मैंने आप सबके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि हमारा माइंड दो भागों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि टाइटैनिक मूवी है, तो टाइटैनिक मूवी में आइसबर्ग देखा होगा आपने, बर्फ का टुकड़ा होता है, तो जो पानी से ऊपर होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो पानी से नीचे होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है। लाइक सबकॉन्शियस माइंड हो गया हमारा 70% और कॉन्शियस माइंड हो गया हमारा 30%। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि सबकॉन्शियस माइंड 70% वर्क करता है और कॉन्शियस माइंड 30%, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का काम करता है, जो चलाता है, वो कॉन्शियस माइंड करता है। मैं इसका आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। याद करो, जब आपने ड्राइविंग करनी शुरू की थी, उस टाइम आप है ना हर एक चीज़ को नोट करते थे, कितनी हमें रेस देनी है, कब हमें किल्च दबानी है, कब हमें गियर चेंज करना है, ये चीज़ें। लेकिन जब हम उसमें एक्सपर्ट मीन्स जब हमें उस फील्ड में एक्सपर्टीज मिलनी शुरू हो गई, हमें वो चीज़ चलानी आ गई, तो अब है ना हम नोट नहीं करते कि हमने कब क्लच बीची, कब हमने गियर चेंज किया, कब हमने रेस दी। हो सकता है हम उस टाइम गाड़ी की खिड़की के बाहर देख रहे हो, या उसके अलावा हमारा ध्यान बातों में हो या सॉन्ग में ध्यान दे रहे हो। ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्या है कि जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, न्यू एक्टिविटी, तो वो चीज़ हमारी कॉन्शियस माइंड में होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उस चीज़ के स्पेशलाइज होने शुरू हो जाते हैं, हमें वो चीज़ आने लग जाए, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होना शुरू हो जाता है। अब है क्या कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, क्या करता है कि कॉन्शियस माइंड
जो भी एक्सपीरियंस लेता है उससे वो इमेजेस लेगा और उसके साथ इमोशंस कनेक्ट कर लेगा और उसको सीधा सबकॉन्शियस माइंड में भेज देगा। कॉन्शियस माइंड ऐसा करता है। लाइक आप किसी इंसान से मिले, अगर उस इंसान के आसपास उसके एनवायरनमेंट में से बदबू आ रही है, तो जब आप उस पर्सन से सेकंड टाइम मिलोगे ना, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मीन्स उसमें से उस पर्सन में से बदबू आ रही है, लेकिन वास्तव में क्या थी कि उस एनवायरनमेंट से बदबू थी, ना कि उस इंसान से। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो फोटोज के साथ इमोशंस कनेक्ट करके सीधा सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर देता है, और वो जब तक बनी रहती है जब तक कोई चीज उसे ओवरलैप ना करे। मीन्स जैसे मान लो कि कोई चीज गलत थी, कॉन्शियस माइंड ने उसको कैच किया, फोटो क्लिक की, ऑटोमेटिकली इमेजेस कैप्चर होती है, उसके साथ इमोशन कनेक्ट किए और सीधा सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर दिया। अब वो चीज़ एज इट इज़ ही बनी रहेगी। जैसे होता नहीं है कि कोई पर्सन बाइक राइडिंग करता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो नेक्स्ट टाइम बाइक नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा? उसका जो डर होता है ना, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, इमेजेस की हुआ क्या था, उसके साथ इमोशन फियर का, और वो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर दिया उसने। और वो जब तक बाइक राइड नहीं करेगा, जब तक उसका जो फियर है ना वो नहीं निकलेगा, जब तक उसके ओवर मीन्स जो उसका फियर है उसको ओवरलैप ना किया जाए। तो यही रीजन होता है। बेसिकली जो आज का पार्ट है इसका नाम यह है कि वॉट एवर वी थिंक वी कैन कंसीव। तो नॉर्मल सी बात है, जो हम सोचते हैं हम उसे पा सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो मैं आप सबके साथ बात शेयर कर रहा हूँ, थॉट आते किस वजह से हैं? थॉट आते हैं सेंसेस से, कि आप नेगेटिविटी ले रहे हो या पॉजिटिविटी ले रहे हो, एक तो वो। दूसरा हो गया हमारा एनवायरनमेंट, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ये बात होती है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि सेम एनवायरनमेंट में जो हमारा एनवायरनमेंट है, अगर वो सेम हो, उसके साथ लोगों के परसेप्शन भी चेंज हो सकते हैं। लाइक मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अगर आपने यूट्यूब पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर्च किया हो तो आपको पता लग जाएगा कि है क्या चीज़ ही। तो मैं एक पर्सन के बारे में देख रहा था, बोक ट्रॉक्टर, वेरी सक्सेसफुल पर्सन। तो होता क्या है कि वे, एक बार की बात है, बार में बैठे होते हैं, बार में बैठे होते हैं, तो एकदम से उनके माइंड में ये थॉट आता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सारे लूजर हैं, ए टू जेड सारे लूजर्स। फिर थोड़ी देर के बाद उनके माइंड में ये फिर से थॉट आया कि यार मैं भी तो लूजर हूँ, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ऑलरेडी यार मैं भी लूजर हूँ। और उस दिन के बाद से उन्होंने बार में जाना बंद कर दिया। यार ऑब्वियसली बात है, पहला उनके माइंड में थॉट आया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब लूजर हैं, लेकिन फिर से दोबारा थॉट आया कि मैं भी तो लूजर हूँ जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो हम है ना लोगों के ऊपर उंगली करनी शुरू कर देते हैं कि यार वो गलत था, वो गलत था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। हम है ना कभी खुद के अंदर नहीं झांक के देखते, हम खुद को नहीं देखते कि क्या तू ठीक था। राइट? मान लो हमने किससे ट्रेनिंग लेनी शुरू की, किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी फील्ड के ऊपर हमने ट्रेनिंग लेनी शुरू की, हम हमारा एग्ज़ाम हुआ, हम उसमें पास नहीं हो पाए, तो हम पता है दूसरों को ब्लेम करते हैं कि यार उस टीचर ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया, उसने ठीक नहीं पढ़ाया मुझे इस तरीके से। लेकिन हम है ना ये नहीं सोचते कि क्या हम उस तरीके से उस फील्ड को लेके, उस ट्रेनिंग को लेके, क्या हम खुद पैशनेट थे। तो ये चीज़ होती है भाई साहब। ये आप समझो कि लोगों को देखने से पहले आप खुद को देखना पड़ेगा। आपको खुद तो देखो कि क्या आप ठीक हो। राइट? तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एनवायरनमेंट ही कंट्रोल करता है हमारे थॉट्स को। मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि इस पार्ट में मैं आप सबके साथ बहुत सारे स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। नाउ ये स्टोरी है एक चाइनीज़ मैन की। चाइनीज़ मैन होता है और उसके पास एक हॉर्स होता है, वाइल्ड हॉर्स।
तो वो माउंटेन की तरफ चला जाता है अपने हॉर्स को लेके। तो होता क्या है कि जब वो राइडिंग के लिए जाता है वहाँ पे माउंटेन की तरफ, तो होता क्या है कि हॉर्स उसको गिरा देता है और वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है, माउंटेन्स की तरफ चला जाता है। तो उस गांव के जो आसपास के लोग थे वो उसको बोलते हैं कि आपके साथ कितना बुरा हुआ, आपका तो एक ही हॉर्स था और वो भी चला गया, तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। तो जो चाइनीज मैन होता है उसका रिप्लाई आता है कि हु नोज गुड और बैड, कौन जानता है कि ठीक हुआ या गलत हुआ। तो अप्रोक्सीमेट 7-8 दिन के बाद वो जो घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, वो वापस उसी पर्सन की तरफ आ रहा होता है दौड़ता हुआ। तो घोड़ा आ रहा होता है तो वो देखते हैं कि उसके पीछे 10-15 घोड़े और आ रहे हैं। गांव वाले देख के हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये तो अकेला गया था और अपने साथ 10-15 हॉर्सेस और ले आया, वाइल्ड हॉर्सेस। तो गांव वाले फिर से बोलते चाइनीज मैन को कि आपके तो मजे हो गए, आपके पास तो एक घोड़ा था, अब तो 10-15 हो गए। तो सेम वही रिप्लाई चाइनीज मैन का कि हु नोज गुड और बैड, कौन जानता है कि ठीक हुआ या गलत हुआ, लेट्स सी, देखते हैं। तो टाइम बीत जाता है। तो चाइनीज मैन का एक लड़का होता है, तो वो एक बार राइडिंग कर रहा होता है हॉर्स की। तो एक बार की बात होती है कि उसको गिरा देता है वो हॉर्स, गिरा देता है। तो जो लड़का होता है उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, टूट जाता है उसका पैर, लेफ्ट वाला। और जब लेफ्ट वाला पैर टूट जाता है तो सेम वही कि बहुत बुरा हुआ, ये चीज़ें हुई। तो एक्चुअली क्या है ना, लोगों का काम है सिंपैथी देना, नो प्रॉब्लम। तो वही चाइनीज मैन बोलता है कि किसको पता है ठीक हुआ या गलत हुआ। तो होता क्या है कि 1-2 दिन बीतने के बाद एक फोर्स आती है, आर्मी के लोग आते हैं वहाँ पे। और उस गांव में जो जो मैच्योर पर्सन थे, मैच्योर मीन्स जो यंग थे, उन सभी को फोर्सफुली आर्मी में भर्ती करना होता है। तो वो सभी के घरों में जाते हो और जो जो यंग होते हैं लड़के, उन सभी को आर्मी के लिए लेके चले जाते हैं। लेकिन वे जैसे ही उस पर्सन के घर पे जाते हैं, वे देखते हैं कि उसकी तो पैर में फ्रैक्चर है, ये तो आर्मी के लिए सूटेबल है ही नहीं। तो वे उसको छोड़ देते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस स्टोरी के हिसाब से। इस स्टोरी के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी डोंट नो हमारे साथ क्या होने वाला है। हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होने वाला है। एक्चुअली क्या है कि लोगों का कहना पता है क्या है, वे सिर्फ आज को देखते हैं। लेकिन जब हम फ्यूचर में चले जाएंगे ना, और जब हम पास्ट को कनेक्ट करेंगे, तब हमें पता लगता है कि यार पास्ट में हमारे साथ जो हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ। अगर पास्ट में ये चीज़ें नहीं होती ना तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। आप किसी भी पर्सन की, सक्सेसफुल पर्सन की, किसी की भी स्टोरी आप सुनोगे ना, सबके साथ यही चीज़ हुई है। हर कोई पर्सन अपने अतीत को हो, अपने पास्ट को ही क्रेडिट देता है इस चीज़ के लिए कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, उसी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। बेसिकली है क्या कि एक थॉट मैंने पढ़ा था कि पेन इज ए यूनिवर्सल एंड सफरिंग इज आवर चॉइस। पेन तो मिलेगा ही मिलेगा, नो प्रॉब्लम, हमें पेन से क्या डरना। लेकिन सफरिंग जो हम भुगत रहे हैं उस चीज को, तो वो हमारी चॉइस है, क्योंकि हमने पहले ऐसी चॉइस ली, उस वजह से हमें ऐसा रिजल्ट मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है कि नजर देने से अच्छा है नजरिया दान देना।
देखो प्रॉब्लम है ना, सबकी लाइफ में एक जैसी होती है, सबकी लाइफ में। बट मायने ये रखता है कि हम उन प्रॉब्लम्स को किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, ये वायरस का दौर चला था हमारा, ठीक है। बहुत सारे लोग थे जो डिप्रेशन में आ गए। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में सेम थी कि कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन हो गया, ठीक है। लेकिन उन्हीं में से ही कुछ लोगों ने उसको प्रॉब्लम की तरह लिया और कुछ लोगों ने इसको सॉल्यूशन के तरीके से लिया कि अगर ये आया है तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आई है। कोई भी चीज़ आती है तो क्या है ना कि दो नज़रिए से देखते हैं। पहला नज़रिया नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव ये कि भाई अब तो ख़त्म, और पॉजिटिव ये कि ये हुआ है तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हुआ है। वो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके अलावा एक स्टोरी और है इसमें जो आई थिंक मुझे आपको सुनानी चाहिए। और वो स्टोरी क्या होती है कि अकबर बीरबल का किस्सा आपने सुना होगा। अकबर बीरबल का किस्सा होता है तो बीरबल हर बात में बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक बार की बात क्या होती है कि अकबर अपनी तलवार साफ कर रहा होता है। एकदम से उसकी तलवार हाथों से छूट जाती है और पैरों पे लग जाती है। पैरों पे लग जाती है तो उसकी उंगली से खून निकलना शुरू हो जाता है, मीन्स उसकी उंगली कट जाती है। अब कट जाती है तो वहीं पे बीरबल होता है। बीरबल को जब पता चलता है तो बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को गुस्सा आ जाता है कि यार कमाल की बात हो गई, मेरी यहाँ पे जान पे आफत आ गई और ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो अपने सेना को बोलता है कि इसको जेल में डाल दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे मेरी उंगली कट गई है और इसको मजाक सूझ रहा है। तो एक हफ्ते के बाद उसे शिकार के लिए जाना होता है अकबर को। तो वो अपनी सेना के साथ चला जाता है। तो जब वो जंगल में होता है तो वो अपनी सेना से बिछड़ जाता है। तो आगे से मिल जाते हैं उसे आदिवासी। आदिवासी राजा को उठा लेते हैं और वही क्या होता है कि उनके में बलि का सिस्टम होता है, कुछ बलि देने का। तो वो जाते हैं जहाँ पे पंडाल लगा होता है काली माता को बलि देने के लिए। वहाँ पे जाते हैं तो जो आदिवासियों का सरदार होता है वो देखता है कि उसकी उंगली तो कटी हुई है। अब उनके मुताबिक क्या होता है कि जो अपूर्ण हो, अपूर्ण मतलब पूरी ना हो, उस बॉडी की बलि नहीं देनी चाहिए। तो जब वे देखते हैं कि उसकी उंगली कटी हुई है तो उसको वो छोड़ देते हैं। तो जैसे छोड़ते हैं राजा भागा भागा जाता अपने साम्राज्य में। साम्राज्य में जाता है तो बोलता है कि सबसे पहले जो हमने उसको बीरबल को जेल में डाला था उसे बाहर निकालो, उसे और कुछ नहीं सूझता। तो जैसे ही बीरबल आता है तो राजा बोलता है कि यार आज तो तेरी बात सच हो गई कि तू कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो शायद आज मेरी बलि चढ़ जाती आदिवासियों के हवाले। तो राजा के मन में एक सवाल आता है कि यार मेरी उंगली कटी, चल वो तो ठीक है कि उससे मेरा भला हो गया, लेकिन मैंने तुझे जेल में डाला तो उसमें तेरा क्या भला हुआ। तो बीरबल एक बात कहता है, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से मैंने आपको स्टोरी सुनाई है। बीरबल क्या कहता है कि महाराज अगर आप मुझे उस समय जेल में नहीं डालते तो मैं आपका दोस्त हूं, उस वजह से मुझे आपके साथ शिकार के लिए जाना होता। अब वहां पे जब आपको उठाया उन्होंने तो वो मुझे भी उठाते। आपकी देखते कि आपकी अपूर्ण है, लेकिन मेरी तो थी पूर्ण। अब मेरी पूर्ण थी बॉडी, तो उस वजह से वे मेरी बलि दे देते। इस वजह से कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस
ऑडियो सीरीज को, आज का जो पार्ट है, और ये जो वर्ड्स मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ें सुन रहे हो तो यार एक चीज़ अपने है ना माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेना कि आज से आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही है, बस ये मान के चलना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कितनी भी बेकार सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बेकार सिचुएशन आ जाए, कितनी भी, बस अपने दिमाग में एक चीज़ फीड कर लेना कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। स्टीव जॉब्स ने कहा है ये चीज़ कि वी कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग एट द पास्ट। हम सिर्फ है ना उन डॉट्स को जब ही कनेक्ट कर सकते हैं जब हम अपने अतीत में देखें उस चीज़ को मिला के। वही जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जब हम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं ना, तब हमें ये चीज़ें पता लगती है कि जो हमारे साथ पहले हुआ उसका भी कुछ ना कुछ रीज़न था और वो अच्छे के लिए हुआ। अगर वो नहीं होता तो शायद हमारा आज सही सलामत नहीं होता। एक बात बताओ, स्टीव जॉब्स कंप्यूटर में आया, किसे पता था? वेल वो एंटरप्रेन्योर हैं तो ये चीज़ें ये लोग अच्छे से जानते हैं कि चाहे कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो, वो हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वे कंप्यूटर में आए तो वो भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। सेम थॉट्स, बस बात ये है कि हाउ वी सी, हम किस तरीके से देखते हैं। आईफोन को सिर्फ 10 से 15 साल हुए हैं, लेकिन आज के टाइम पे आईफोन ने एक ज़बरदस्त ब्रांड बना लिया अपना। कितनी बड़ी मार्केट कैप्चर करके बैठा है वो, कितनी बड़ी। और आज के टाइम पे हर कोई पर्सन आईफोन लेना चाहता है। वे तो कैलीग्राफी सीख रहे थे ना, किसे पता था कि वे कंप्यूटर में आएंगे। आज के टाइम पे आप देखते हो ना कंप्यूटर में डिज़ाइनिंग फ़ॉन्ट, कैलीग्राफी किन्होंने इन्वेंट किया? उन्होंने देखा कि कैलीग्राफी जो मैं सीख रहा हूँ उसको किस तरीके से कंप्यूटर में डाला जा सकता है। वो सारी चीज़ें तो आगे जाके पता लगती है ना कि क्या चीज़ ठीक हुई, क्या चीज़ गलत हुई। आपकी भी स्टोरी बन रही है, मेरी भी स्टोरी बन रही है। इस ऑडियो सीरीज़ को जो जो लोग सुन रहे हैं, मेल है फीमेल है, नो प्रॉब्लम, सबकी कोई ना कोई स्टोरी बन रही है। और ये स्टोरी ऐसी बन रही है लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। जब आप लोग सक्सेस हो जाओगे ना तो लोग आपसे पूछेंगे कि आज आप इस मुकाम पे हो तो क्या रीज़न है। तो आप अपनी स्टोरी बताओगे, मत बताना किसी को अपनी स्टोरी, बट बी समवन व्हेन यू सक्सेस। जब आप सक्सेस हो जाओगे तब आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। तब आप लोगों को बताना कि पहले मेरे साथ ऐसा था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। वही है ना कि जैसा भी मैंने आपको बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होते हैं। तो आज आपके साथ जैसी भी सिचुएशन है, सबसे पहले गॉड को ब्लेसिंग करो कि आपके पास अगर हाथ पैर सलामत है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। उसी चीज़ पे भगवान को ब्लेसिंग करो कि थैंक गॉड मेरे हाथ पैर सलामत है। क्योंकि आप ये सोचो कि ज़्यादा लोग के तो हाथ पैर ही सलामत नहीं है ना। जब लोग आपसे पूछेंगे ना आपकी स्टोरी, आप तब बताना अपनी स्टोरी। और लोगों के साथ है ना पॉजिटिव चीज़ें शेयर करना शुरू करो। मैंने आपको क्यों बोला कि नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। अगर कोई भी मेरा जो फ्रेंड है ना, मैं आपको जेन्युइनली बात बताऊंगा, मेरा फ्रेंड है तो वो जब भी मेरे से मिलता ना अपनी घर की प्रॉब्लम शेयर करना शुरू कर देता। तो मैंने उसको एक ही बात समझाई कि मेरे साथ है ना सिर्फ ग्रोथ की बात कर, पॉजिटिव चीज़ों की बात कर, नेगेटिव चीज़ें मुझे चाहिए ही नहीं। आप अगर मेरा फ़ोन चेक करोगे तो वहाँ पे सारी पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी आपको। टीवी तक तो मैं देखता ही नहीं। वो रेयर केसेस हैं कि कोई मोटिवेशनल मूवी आ रही हो या और कुछ चीज़ें आ रही हो, वो अलग बात है, लेकिन मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मुझे एक चीज़ पता है
कि सक्सेसफुल लोग ये नहीं करते। बस अगर सक्सेसफुल लोग नहीं करते और मुझे सक्सेस होना है तो मैं भी ये नहीं करूँगा, डन। और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मुझे सक्सेसफुल पर्सन बनना है। एंड आई डोंट नो कि मैं कैसे बनूंगा, लेकिन आई ओनली नो दैट कि जो जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, अगर मैं उन सभी चीज़ों को भी कॉपी करूं तो भी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, मेरे चांसेस हैं। और मुझे ये पता है कि सक्सेसफुल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टीवी वगैरह पे टाइम वेस्ट करे। हाँ, वे अपने जो अपना माइंड है उसको एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और उसके अलावा वो पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। रीड बुक्स, बुक्स पढ़ते हैं, तो उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं ना जिससे उनकी नॉलेज बढ़े, ना कि उनकी नॉलेज कम हो। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव चीज़ों को शेयर करो और पॉजिटिव, देखो ये दुनिया गोल है। ये थॉट मैंने आपको कई बार बताया है कि ये दुनिया गोल है। हम इस यूनिवर्स में जैसी चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं वो सेम चीज़ें हमारी तरफ आती है। जैसे हम यूनिवर्स में ऐड करेंगे वैसे ही हमारी तरफ आएंगी। जैसे मान लो अब अभी ये जो सीरीज चल रही है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, राइट। आपको कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखने को ही मिल रही है। तो अगर आप इन वीडियोस को आगे लोगों में शेयर करेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपके पास कैसी वीडियोस आएंगी? नेगेटिव चीज़ें आएंगी आपके पास? नहीं। अपना माइंड सेट बदलो यार, बदलो अपनी माइंड सेट को, बदलो अपने माइंड सेट को। आप इस यूनिवर्स में पॉजिटिव चीज़ें ऐड कर रहे हो तो वापस घूम के आपको पॉजिटिव चीज़ें ही आएंगी। पॉजिटिव थॉट्स ऐड करो। आप इन वीडियोस को क्यों नहीं शेयर करते अपने फ्रेंड्स में? करो यार, कौन मना कर रहा है? और बदले में आपको मिलेंगी क्या? पॉजिटिव चीज़ें। देन व्हाई नॉट टू शेयर? हर कोई पर्सन क्या चाहता है? सीधी सी बात है, क्या चाहता है? मनी, सक्सेस, हेल्थ, रिच, रिलेशनशिप। तो एक बात बताओ ना, क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको इस ऑडियो सीरीज से नहीं मिल सकती? मैं ये नहीं कहता कि आपको मिलेगी मिलेगी, हाँ, बट ये है कि चांसेस ज़रूर है। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों से जो जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, इन चीज़ों से आपका माइंड एक अलग डायरेक्शन में चलेगा। उसके अलावा आप पॉजिटिव वीडियोस वगैरह देखने के अलावा क्या कर सकते हो? रीड बुक्स। आप बुक पढ़ना शुरू कर दो, अपनी नॉलेज को तो गेन करो ना। लेकिन होता क्या है ना, लोगों के पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन दिन भर फेसबुक पे स्क्रॉल करने का टाइम होता है, और फिर बोलते हैं कि यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं। आप है ना कभी खुद से अपना टाइम नोट करना कि कितना टाइम आपने वेस्ट किया। कभी ट्विटर, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी स्नैपचैट, इस तरीके से। और ये क्या है, एक टाइम टेबल में ऐड है ये चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूज़ मत करो, करो, लेकिन सिर्फ काम के लिए। लोग काम के लिए कम और बिना काम के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं इन चीज़ों का, पता ही नहीं खोला ही क्यों था। तो ये थोड़ा सा है ना, आपको टाइम टेबल अपना चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि न्यूज़ तो देखनी नहीं भाई। न्यूज़ में है क्या? नेगेटिव चीज़ें। अब आप बोलोगे कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसलिए न्यूज़ देखनी है, सिविल करना है, आईएएस की तैयारी करनी है, और भी तो डोमेन है। उस पर अब ट्राई किया आपने? नहीं। लेकिन न्यूज़ ज़रूर देखनी है। सुबह उठते ही टीवी ऑन कर दिया, हाँ जी न्यूज़ देखो क्या आ रहा है क्या नहीं। यार मिलेगा क्या? सबसे बड़ी बात ये है, नेगेटिव चीज़ें। सुबह के टाइम पे ये चीज़ नॉर्मल बताई गई थी, और ये बताई भी जाती है कि मॉर्निंग में टाइम में जो जो चीज़ें हम अपने माइंड को देते हैं, जो जो चीज़ें हम अपने माइंड में डालते हैं, वो सारी चीज़ें एक ये लगा लो सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाती हैं। और आप शुरुआत में ही सुबह सुबह नेगेटिव चीज़ें, वहाँ पे उसका मर्डर हो गया, वहाँ पे चोरी हो गई, उस देश में ये प्रॉब्लम चल रही है, अब ये हो गया, अब वो हो गया, क्या मीन्स हो क्या रहा है? इसमें मैं एक आपको एक और स्टोरी
सुनाने वाला हूँ। मुझे पता है कि स्टोरी ज़्यादा हो गई, लेकिन ये है ना कि जो भी स्टोरी मैं सुना रहा हूँ कुछ ना कुछ उसका मीन्स कोई ना कोई चीज़ वो सिखा के जा रही है आपको। ये स्टोरी है एक कपल के ऊपर। होता क्या है कि एक लड़का और लड़की होती है, तो दोनों की नई नई शादी होती है। तो वैसे ही उनके दिमाग में आता है कि अब हमें सक्सेस होना है, किसी भी तरीके से हमें सक्सेस होना है। तो उनके दिमाग में आता है कि हम टीवी देखना बंद कर देंगे बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया कि रिमोट उठाया, रिमोट से सेल निकाले और रिमोट को छुपा दिया। आफ्टर 10 years व्हेन दे सक्सेस, जब वे सक्सेस हो गए तो उनके दिमाग में आया कि यार टीवी देख लेते, चला के देखते क्या आ रहा है। शुरुआत में वे रिमोट ढूंढते हैं, तो पहले तो उनको रिमोट ही नहीं मिलता। फिर रिमोट ढूंढ के सेल डाल के जब वो टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं अरे कुछ भी नहीं बदला, सारी चीज़ सेम। वही एक्शन, वही ड्रामा, वही सास बहू सीरियल्स, वही न्यूज़। हाँ, थोड़े बहुत सॉन्ग्स नए आ गए, बाकी तो सब चीज़ें सेम है। मैंने ये चीज़ खुद भी देखी है कि अगर और कुछ नहीं है तो मूवीज़ को रिपीट कर देंगे। इस संडे फिर अगले संडे फिर उससे अगले संडे 10-15 बार तो रिपीट ऐसे ही। तो उन्होंने बोला कि यार कुछ भी नहीं बदला। तो आप समझ रहे हो कि ये सारी चीज़ कुछ भी नहीं है। हमें एक चीज़ पता है कि सक्सेसफुल लोग ये नहीं करते। डन। अब जब सक्सेसफुल लोग ये नहीं करते और हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। यार एक चीज़ हमें पता है कि ये डायरेक्शन गलत है और इस डायरेक्शन पे सक्सेसफुल लोग तो बिल्कुल भी नहीं जाते, और हमें सक्सेस होना है तो हमें सीधी सी बात है उस डायरेक्शन को चेंज करना होगा, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना पड़ेगा। ये आप अपने माइंड में डाल लो कि अगर आपको सक्सेस होना है ना तो आपको अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना होगा। या तो आप अपना फ्रेंड सर्कल चेंज कर लो या फिर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने रिलेशन ख़राब कर लो, नहीं, रिलेशन रखो उनसे, सबके साथ रिलेशन रखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको समय देना बंद कर दो। ये सच्चाई है। क्योंकि जब आप अपने टाइम की वैल्यू को समझोगे ना तब आपको पता चलेगा कि यार वास्तव में ये चीज़ ठीक है। क्योंकि जो सक्सेसफुल पर्सन है वो है ना अपना टाइम एक इन्वेस्टर की तरह यूटिलाइज करते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर मैं इस काम में या इन फ्रेंड्स में इतना टाइम दूंगा तो उससे मुझे कितना रिटर्न आएगा और क्या रिटर्न आएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन वो आपको बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा कि कौन से फ्रेंड मेरे लिए ठीक है और कौन से गलत है। बात ही नहीं करनी उससे जो नेगेटिव चीज़ें शेयर करते हैं। टाइम देना बंद कर दो, अपने आप ही वो आपसे दूर जाने शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि हम है ना उन्हीं लोगों की संगति में बैठना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमें हमें क्या करना है कि हमें अपने से ऊपर वाले लोग ढूंढने हैं, वही तो हमारी हेल्प करेंगे ना आगे बढ़ने में। एक्चुअली क्या है कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। हम 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये 5 लोग है ना हमें सोच समझ के ध्यान से देखने हैं कि कौन से 5 लोग ढूंढूं मैं। क्योंकि क्या है कि हमारे जैसे फ्रेंड है उसी तरीके का हमारा माइंड होना शुरू हो जाता है। लेवल ऑफ माइंड हम सबके एक जैसे होने शुरू हो जाते हैं। अब जब एक जैसे होंगे ना तो फिर कुछ फायदा नहीं। वो तो ग्रोथ करेंगे ही नहीं, उस और साथ में हमारी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। फ्रेंड थे तो जब भी मैं उनसे मिलता गर्ल्स की बातें करनी शुरू। तो मैंने देख लिया कि यार इनका माइंडसेट है ना मेरे माइंडसेट से बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऐसे लोग ढूंढो जो सक्सेस की बात करे, अचीवमेंट की बात करे।
देखो ये सच्चाई है, और ये चीज़ मैंने पढ़ी भी थी कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, मिडल मैन, वे हमेशा लोगों की बात करते हैं। यार ये वैसा है, ये वैसा है, वो वैसी है, इस तरीके से लोगों की बात करेंगे जो मिडिल क्लास होंगे। जो एवरेज पर्सन होंगे वो हमेशा बात करेंगे इवेंट्स की। आज वहाँ पे इवेंट है, कल वहाँ पे इवेंट है, परसों वहाँ पे होगा, इवेंट्स की बात करेंगे। लेकिन जो हाई क्लास लोग होंगे ना, वो हमेशा आइडियाज़ की बात करेंगे कि यार ये आइडिया है तो अप्लाई करते हैं ना, यार उस आइडिया में क्या हुआ, नहीं ये आइडिया तो ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मीन्स बिजनेस टाइप की बात करेंगे आइडियाज़ की। तो हमें जैसा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट तो चेंज करना है ही, वो तो सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा हमें अपने फ्रेंड्स पे भी काम करना है कि हमारे फ्रेंड्स किस टाइप के हैं। अगर आपको सक्सेस होना है तो अपने फ्रेंड्स को चेंज करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल फ्रेंड बनाने ही बंद कर दो, लेकिन ये देखो कि आपके माइंडसेट से कौन सा फ्रेंड मैच कर रहा है, कौन से फ्रेंड का माइंडसेट आपके जैसा है, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ आप, नो प्रॉब्लम। भाई मुझे सुननी नहीं उस पर्सन की बात जो नेगेटिव चीज़ें शेयर कर रहा है, जो ड्रिंक करता है, जो स्मोक करता है। वाई? बिकॉज आई नो कि यू कैन चेंज माई थॉट्स इफ आई गो विद यू। अगर मैं आपके साथ जाऊंगा या जाता हूँ ड्रिंक करने, स्मोक करने, भले आप ड्रिंक कर रहे हो, मैं अगर आपको कंपनी देने भी जा रहा हूँ ना, तो वो मेरे लिए गलत है। मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है यार इससे। हमेशा उस पर्सन को फ्रेंड बनाओ जो आगे बढ़ने की बात करे, अचीवमेंट की बात करे। इसके अलावा अगर आपका बॉयफ्रेंड है या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर वो भी नेगेटिव चीज़ें शेयर करती है ना या शेयर करता है, लीव देम थोड़े टाइम के लिए। बिकॉज अगर आपने उसको लीव नहीं किया ना, आई कैन बेट यू कि आप सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। क्योंकि सबसे बड़ी सक्सेस के रास्ते में जो प्रॉब्लम है वो नेगेटिव चीज़ों की ही है। सीधी सी बात है, या तो अगर आप उनको, या तो आप छोड़ दो उनको, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। डन, क्लियर। उस लेवल के फ्रेंड बनाओ जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो, उस सोच के फ्रेंड बनाओ। अगर आपको लगता है ना कि मेरे पेरेंट्स नेगेटिव चीज़ें शेयर करते हैं, तो आप उनके साथ भी स्पेंड मत करो टाइम। सीधी सी बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी रिस्पेक्ट भी मत करो, रिस्पेक्ट करो, दिल से रिस्पेक्ट करो, नो प्रॉब्लम, उनके साथ बैठो, कोई दिक्कत नहीं। बट ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो उनके साथ। रिस्पेक्ट करो बट टाइम ज़्यादा स्पेंड मत करो। दे विल इम्पैक्ट योर माइंड, आपके माइंड को इम्पैक्ट करेंगे उनके थॉट। नॉर्मली मैंने मदर्स को देखा है कि घर में कितना राशन आएगा, उसको 1,000 रुपये देने हैं, उसको 500 रुपये देने हैं, ये चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ गलत है, लेकिन क्या है कि जिस पर्सन का माइंडसेट बिजनेस वाला है, अगर वो ऐसे थॉट्स को ऑब्जर्व करेगा तो उससे होगा क्या, उसका माइंड का जो लेवल था वो भी चेंज हो जाएगा। उसका माइंड का लेवल था बिजनेस का, तो वो उसी थॉट में आ जाएगा जिस थॉट में वो रह रहा है, मीन्स जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है। कैसा? किसको 500 रुपये देने, किसको 1,000 देने हैं, उससे इतने पैसे लेने हैं, घर का राशन इतना आएगा, ये चीज़ें। तो इस चीज़ को समझना और इस बात को गलत तरीके से मत लेना। बस मैं इतना चाहता हूँ कि यार जो भी आप सोच रहे हो ना, वो आप पा सको, और वो आप पालोगे अगर उस तरीके से आप मेहनत करोगे,
और ये बिलीव करना शुरू कर दो कि यस, आई एम बिकमिंग, मैं बन रहा हूं। नेगेटिव चीजों को आने भी मत दो अपने पास। जो पर्सन आपको लगता है कि यार नेगेटिव चीजें डाल रहा है, हम हमारे सक्सेसफुल ना होने का रीजन ही सबसे बड़ा ये होता है कि हम आसपास वालों की बात सुनते हैं। हम कभी अपने दिल की बात तो सुनते ही नहीं, और सुनते हैं तो फिर हमें कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाती है कि यार तू ये कर भी सकता है या नहीं कर सकता, इस तरीके से शक। अब जब शक पैदा हो गया काम में, तो जो सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो कम हो जाती है। सो आई होप कि जो मैंने पार्ट ये आप सबके साथ शेयर किया वो आप सभी को पसंद आया होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस यूनिवर्स में हम जो भी चीज़ें ऐड करते हैं वो वापस घूम के हमारे पास आएंगी। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव वेबिनार हैं, ऑडियो सीरीज हैं, इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो आपको क्या लगता है कि आपके पास नेगेटिव चीज़ें आएंगी? नहीं, बिलीव तो बनाओ ना कि पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, और वो आएंगी, ट्रस्ट मी। यस। और यार, अगर आपको थोड़ा सा भी ये ऑडियो सीरीज या ये वेबिनार अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए। कम से कम मुझे पता लग जाए कि हाँ यार, ऑडियंस इस सीरीज़ में इंटरेस्टेड है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि अगर आप चाहते हो कि और किसी टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाओ, देखो जो जो चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट, उन सभी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। उन सभी टॉपिक को कवर करते हुए इस चैनल पे मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा। लेकिन उसके अलावा भी हो सकता है आपके माइंड में और कोई सवाल हो, या चाहते हो कि और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। ये आप सभी का चैनल है, मेरा नहीं है, ये आप सबका चैनल है। आप डिमांड तो करो ना कि आप हो किस चीज़ में इंटरेस्टेड। एंड यार सच में ये मेरा चैनल एक्टिंग का है, लेकिन मेरा पर्पस क्या है ना ये सीरीज शेयर करने का, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यार सिर्फ एक्टिंग फील्ड में जाना ही या एक्टिंग करना ही प्रॉपर ना हो, उसके साथ साथ आपको उस चीज की वैल्यू भी समझ में आ सके। वी आर ऑल एक्टर्स, हम सब एक्टर्स हैं। हम अपनी लाइफ में सब के सब अपनी लाइफ में हीरो है, हीरो। आपने देखी है ना मूवीज, मूवीज में होता क्या है कि जो मेन पर्सन होता है, जो हीरो होता है, पूरी मूवी की स्टोरी उसी के आसपास घूमती है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो हीरो की लाइफ में आती है। हम सब भी तो ऐसे ही हैं। आप खुद से पूछो कि क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती? यार एक बात बताओ, जिस सब्जी में मिर्च मसाला ना हो, क्या सब्जी खाने का मजा आएगा? नहीं। अब आप एक चीज बताना, एक मूवी है सिंपल, एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों आपस में प्यार करते थे, शादी हो गई, फिल्म खत्म, मजा आया? नहीं। लेकिन जब उसमें मिर्च मसाला डलेगा कि या तो लड़की के घर वाले नहीं माने, या लड़कों के घर वाले नहीं माने, या और कुछ बात हो गई, तो देखने का मजा आता है। तो सेम यार हमारी लाइफ में भी है। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रही है, ये चीज मान के चलो आप। और हमारी मूवीज बन रही है ये, क्योंकि जब हम कल को सक्सेस हो जाएंगे ना, तो हम लोगों को बता पाएंगे, लोगों की इंस्पिरेशन बनेंगे कि यार पहले हमारे साथ ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उस टाइम हमारे पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये चीज़ की, और देन उस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो हम सब की मूवी बन रही है, ये मान के चलो आप। अब वो हमारे हाथ में है कि हम अपना रोल किस हिसाब से, किस तरीके से प्ले करते हैं। क्या हम नेगेटिव रोल प्ले करेंगे या पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, वो हमारे हाथ में है। जो जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है,
क्या हम उसका सामना करेंगे या उनके सामने हार मान जाएंगे? सो आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्टिंग से रिलेटेड और एक्टिंग नहीं, सक्सेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे ये लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए, इससे मेरे फ्रेंड्स को हेल्प मिलेगी कुछ ना कुछ सीखने में, कुछ उनकी नॉलेज गेन होगी, तो मैं डेफिनेटली इस चैनल पे शेयर करूँगा। सो स्टार्ट थिंक ए न्यू पर्सपेक्टिव। अपना है ना जो नज़रिया है वो बदल लो बस, और कुछ नहीं। दो चीज़ें जाने दो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इससे बुरा क्या होगा यार। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह ढूंढो, अपॉर्चुनिटी की तरह देखो उसको। नाउ आई विल सी यू द नेक्स्ट ऑडियो सीरीज पार्ट 6। देन मैं आपसे मिलता हूं फिर नेक्स्ट पार्ट में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।